बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 16 है, जो कि आखिरी लेक्चर है और ये वीक नंबर 15 का सेकंड लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, इससे पहले वीक नंबर 15 का लेक्चर नंबर 15 दिया था और अब लेक्चर नंबर 16 है। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 16 डिलीवर करने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर है आज। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 15 को रिकॉल कर लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में जो मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज़, जो एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसमें बुक वाले ने शेयर की हुई थी, तो मैंने वन बाय वन सबको डिस्क्राइब किया। लास्ट टाइम मैंने आपको मैप डायरेक्शन के बारे में बताया, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मेडिकल असिस्टेंस और ऑनलाइन गेम्स। तो उम्मीद है कि इन टॉपिक्स को मैंने तो कोशिश की बहुत ज़्यादा कि आपको इजी वे में समझाऊं। मैंने आपकी बुक का ही डाटा आपके सामने रख के उसे गाइड भी किया, समझाया भी। तो उम्मीद है सबको समझ भी आया होगा और ये बहुत आजकल के जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से इम्पोर्टेंट भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ थी। तो आज हम जो हमारा बेसिक थीम है साइबर क्राइम की तरफ चलते हैं। तो साइबर क्राइम का जो बेसिक इस चैप्टर का थीम था, ये तो सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविटीज थी जो कि रिलेटेड टू साइबर क्राइम से ही थी, इसलिए उसने डिस्कस की। आज हम चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। उसमें जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 6 के, वो साइबर क्राइम कैटेगरीज हैं। जो मेन मेन कैटेगरीज हैं स्टूडेंट, मैंने वो उठाई हैं और उन्हीं को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बुक में 4-5 और भी हैं, लेकिन वो इस लेवल पे अभी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने उठाई है ताकि आपको उनको बारे में बता भी सकूं और समझा दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैकिंग के बारे में। हैकिंग होता क्या है स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद हम आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में देखेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। उसके बाद हम साइबर बुलिंग देखेंगे, ये क्या होती है। फिर कंप्यूटर वायरसेस, ये भी आपको पहले पता, हैकिंग का और कंप्यूटर वायरसेस का तो आइडिया होगा पहले। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो वो भी इसके बारे में देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म क्या होता है, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का भी और इस लेक्चर का भी। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ, बुक ओपन कर लेते हैं। तो और उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक समझा भी देता हूँ और गाइड भी कर देता हूँ। साइबर क्राइम कैटेगरीज, ये आपकी बुक का ही पेज है स्टूडेंट, इसे गौर से देखिए। हैकिंग है सबसे पहले। हैकिंग क्या होता है स्टूडेंट, गौर से देखिए। हैकिंग इज एन अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू समवन कंप्यूटर और नेटवर्क। मींस हैकिंग एक ऐसा अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट है, मींस एक इलीगल काम है जो कि किसी और के कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक्सेस ले लेना। द पर्सन इंगेज इन हैकिंग एक्टिविटीज इज नोन एज हैकर। जो ये काम करते हैं, मतलब किसी और का कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में एंट्रेंस होके यूजिंग एक स्पेशल नेटवर्क यूज करके, स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करके आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं या आपके डिवाइस को भी हैक कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। दिस हैकर में alter system of security features such as password to accomplish a goal that differ from original purpose of the system। इसमें क्या है, सबसे पहला जो हैकर है वो सिक्योरिटी सिस्टम के फीचर्स को पहले सबसे पहले डिस्टर्ब करता है, आपका पासवर्ड वो चोरी करता है। फिर उसके बाद उसके कम कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जो कि उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जो उसने आपके डाटा चोरी करना है या उसके साथ उसने क्या करना है। इट आल्सो एम टू असेस इंपॉर्टेंट डाटा इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग प्राइवेसी। तो क्या करता है कि वो आपके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी चोरी का हो जाती है, डाटा भी चोरी हो जाता है और आपकी ब्रीचिंग फॉर प्राइवेसी और आपकी सारी प्राइवेसी जो है ना टोटली चेंज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को फेस आता है फेसबुक का अकाउंट हैक होना, इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो ये ऐसे दो प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का तो बहुत ज़्यादा सुना है, स्टूडेंट्स के अकाउंट हैक हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को ट्रिक्स भी पता होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास में जब लेक्चर दे रहा था लाइव, तो किसी ने कहा सर हम पीटीसीएल का जो है ना नेटवर्क को हैक कर लेते हैं।
तो डिफरेंट ट्रिक्स हैं, डिफरेंट वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। तो डिफरेंट ट्रिक्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हैकिंग इजीली पॉसिबल है। लेकिन डे बाय डे ड्यू टू प्राइवेसी इंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से आपके वो सॉफ्टवेयर विदाउट लाइसेंसिंग नहीं ऑपरेट होते और ऐप भी विदाउट लाइसेंसिंग नहीं ऑपरेट होती। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा हैकिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट था, हम साथ साथ कंपेयर भी करते हैं जो जो टॉपिक हम चल आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट जी। ये नेक्स्ट टॉपिक ये आइडेंटिटी थेफ्ट। देखिए ये एक पिक्चर बनी हुई है, उसने कहा क्रेडिट कार्ड मतलब थेफ्ट जो आजकल ये फेक कॉल आती हैं जी। आपका हम बैंक से बात कर रहे हैं तो आप हमें पिन कोड दे दें, आईडी कार्ड अपने आपके फादर्स में, आपके फादर्स मतलब घरों में आपके बैठे हैं या जो काम कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, उनको अक्सर एक आप फेक कॉल लाजमी आती होगी। या आपके घर में जो अकाउंट होल्डर हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, मामा का, फादर का, जिसका भी, तो वो उनको एक आध जरूर उनके नंबर पे कॉल आती होगी, हम बैंक से बात कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, समटाइम फेक फ्रॉड कॉल। तो वो क्या आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी चोरी करके आपका आपको नुकसान पहुंचाना। आइडेंटिटी थेफ्ट बेसिकली इज अ स्पेसिफिक form of fraud in which cyber criminals steal personal information and data। बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रॉड है, ये एक साइबर क्राइम है जिसके थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा चोरी किया जाता है। दीज में इंक्लूड पासवर्ड, डाटा अबाउट द बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जी। तो ज़्यादातर ये क्या होता है जी, ये हमारे जो बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं जिनको हम एटीएम कार्ड सिंपल वर्ड में बोला जाता है। तो एटीएम कार्ड के दो टाइप, एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है, दोनों एटीएम कार्ड होते हैं। तो इनके पासवर्ड चोरी कर लेना या किसी बहाने से पूछ के, जैसे मैंने बताया ना कॉल आती है बैंक से बात कर रहे हैं जी, वो बताते हैं मेरा नाम फलां साहब बात कर रहे हैं आपकी, उन्हें आजकल इजीली नादरा की वेबसाइट से एक्सेस इजीली है, वो बायोडाटा चोरी कर लेते हैं। फिर वो ज़रा जब नाम बताते हैं, आईडी कार्ड नंबर बताते हैं, तो बंदे को थोड़ा, इसलिए आपने अपने पेरेंट्स को भी बताना है, इस चीज़ के गाइड करना है कि इस तरह की कॉल आए तो बजाय कॉल सुनने के उन्हें सिंपल कहें जी ठीक है, अगर इस तरह हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, अगर कोई ज़्यादा इशू है तो हम अपने जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वहाँ जाके हम खुद रब्ता कर लेंगे। दैट सिंपल, ना किसी से बहस करने की जरूरत है, ना ही कोई झगड़ा करने की। ठीक है, तो ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर आपसे कभी भी किसी चीज का, चाहे वो आपका एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट के वाले से इंफॉर्मेशन होगी, इवन कि आप छोटे स्टूडेंट्स हैं, आपको अक्सर मोबाइल रखा होता है तो आप लोगों को फेक कॉल आती है तो हम जी आपका बायोडाटा पूछ रहे होते हैं, घर में कितने लोग हैं, भाई का नाम क्या है, तो अननोन पर्सन को भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तो ये डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं जो नुकसान पहुंचा रही होती है, इसलिए इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग भी इसी के साथ है जी। साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट इज ऑनलाइन एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग पीपल the harmful bullying behavior is include positivity rumors, threats, personal remarks, sharing victims personal information और hate speech etc। मीन्स वो कह रहा है कि साइबर बुलिंग एक ऐसा है जिसे हरासमेंट का कहा जाता है, मतलब ऑनलाइन कोई ऐसी एक्टिविटी करना या ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटी करके जिसमें आपको और वो अपना अकाउंट बनवा लेते हैं, कहते हैं हम आपको गेम का लेटेस्ट वर्जन देंगे, उसके बाद फिर वो आपको ब्लैकमेल करती हैं कि आपने ये काम करना है, नहीं तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, हमें आपके घर का एड्रेस का ही पता चल गया, हमें आपके नाम के बारे में पता चल गया। या वो फिर आपको डरा धमका के डिफरेंट जिसके डराते हैं कि हम आपको मार देंगे अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी। या फिर वो समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे आजकल पबजी में मैंने 3-4 केसेस सुने हैं, वो क्या करती हैं, वो अकाउंट आईडी की आई थिंक सेल आउट करने के बहाने वो कहते हैं अच्छा फलां जगह आ जाए, मैं आपको आईडी भी दे दी, पासवर्ड दे दी, बच्चों को हरासमेंट करके मीन उनको किडनैप कर लेते हैं, फिर उनके पेरेंट्स से पैसों का मुतालबा करते हैं। तो ये इस तरह के केसेस चल रहे हैं। तो साइबर बुलिंग में यही होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए कोई आपको ट्रैप कर ले। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपके पेरेंट को, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, आप गए हुए थे अपने दोस्त के घर, फौरन किसी कोई आपकी ताक में बैठा था, उसने आपके बाबा के नंबर पे कॉल करके कह दिया आपका बेटा हमने अगवा कर लिया है, फलां जगह पे इतने पैसे लेके आ जाए, हालांकि आप अपने फ्रेंड पे हैं।
तो पेरेंट सम टाइम वो तो ये समझेगा कि दोस्त के घर गया हुआ था तो वाह वो फौरन भाग पड़ेंगे जी वो बच्चा। लेकिन जो समझदार पेरेंट्स होंगे वो पहले आपकी फ्रेंड के घर कॉल करेंगे, जी हमारा बेटा आपके घर हाँ आया हुआ है। फिर आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा हाँ। तो देखिए एक ट्रिक मैंने आपको बताई ना, इस तरह से ये था साइबर हरासमेंट करके, डिप्रेशन का शिकार करके, टेंशन डाल के तो किसी को ट्रैप कर लेना, तो ये साइबर बुलिंग की एग्जांपल बनती है। उसके बाद वो कह रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के थ्रू भी आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं। साइबर बुलिंग कैन टेक प्लेस ऑन अ सोशल मीडिया साइट सच एज फेसबुक, एमएसएन और ट्विटर। हाँ जी, फेसबुक पे ज़्यादा पहले ट्रेंड था कि फेसबुक पे बच्चे ऑनलाइन गेम्स जब खेलते हैं तो ऑनलाइन एक दूसरे के साथ ऐड होके बातचीत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मैं फलां क्लास का स्टूडेंट हूँ, फलां आइडिया नहीं हो रहा होता है नेक्स्ट पर्सन आपसे बड़ा है छोटा है क्या है, वो आपसे फेक बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या आपको वो बातों बातों से, क्योंकि बच्चे जो आपको फेसबुक यूजर हैं उनको भी पता चल जाता है कि ये बंदा मतलब हमारे लेवल का नहीं है। तो आप जब अब आपको फील हो कि जब आप किससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अगर आपको वो कोई उल्टी सीधी बातें कह रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको जस्ट ब्लॉक कर दें या उससे बात ही ना करें। अगर देंगे तो आप ट्रैप होंगे और ये चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब करेंगी। जी, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है कंप्यूटर वायरसेस। इसके बारे में भी आपको पता है कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरसेस आर malicious program that self-replicate by copying itself another program. In other words, the computer virus separates by itself into other executable code documents. The purpose of creating computer virus is to infect vulnerable system, gain admin control and steal user sensitive data। जी, वायरस के बारे में मैंने पहले भी आपको डिस्कशन शायद की क्लास में और अभी भी सुन लीजिएगा। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मीन्स कॉपीराइट किसी भी, जैसे आपकी एक फाइल है उसी की एक कॉपीराइट बन जाती है ऑटोमेटिकली, और वही कॉपीराइट आपके सिस्टम को अफेक्ट करती है। मीन्स ये एक ऐसा कोड होता है जो कि आपके कंप्यूटर में थ्रू ईमेल्स के थ्रू आता है या यूएसबी के थ्रू आपने डाटा शेयर किया, तो उसके थ्रू ये एक ऐसा कोड इन द फॉर्म ऑफ फाइल में आके आपके कंप्यूटर में सेव होने के बाद ही ये फॉरन एक्ट करता है, आपका डाटा करप्ट कर देता है। और आप इसका मेन मकसद ये है कि आपका डाटा को नुकसान पहुंचाना होता है। तो वायरस ऐसा टाइप कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं, ये बेसिकली एक रॉन्ग कोड फाइल होती है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है कब, जब इंटरनेट कनेक्ट होता है। और खास तौर पे ईमेल और भी डिफरेंट है, ईमेल के थ्रू भी आता है, यूएसबी जो हम यूज करते हैं, दोस्त से डाटा लिया आपने कंप्यूटर डाला, उसके थ्रू भी ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ये। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, अच्छा सिस्टम अपना मेंटेन रखने के लिए हमें अच्छा एंटीवायरस डाल देते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि अब हमारे सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ ये आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट चलता हूँ इंटेलेक्चुअल। ये 2 से 3 टॉपिक मैंने स्किप किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस उसमें आई थिंक मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ मैं वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन अ कॉपीराइट अ लीगल राइट ऑफ अ प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज सॉफ्टवेयर और प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट ऐसा राइट है, मीन्स एक ही असल चीज की एक दूसरी कॉपी बनाना, लेकिन प्रॉपर इजाजतनामे से बनाना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। चाहे वो सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया है और आप उसकी एक और कॉपी बनवाना चाहते हैं, तो आपको पहले जिसने बनाया उससे परमिशन लेनी होगी। अगर आप नहीं लेते परमिशन और आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको ये एक साइबर क्राइम होगा और फिर आपको फाइन किया जाता है, फिर आपको उसके अगेंस्ट आपको सजा भी काटनी पड़ती है। इसी तरह कुछ बुक्स लिखते हैं राइटर्स, वो अपने अगर आप इवन के अपने घर में कोई बुक पढ़ी हो, कोई नॉवल पढ़ा हो, कोई डाइजेस्ट वगैरह पढ़ा, तो उसके फ्रंट पेज पे इवन के अपनी टेक्स्ट बुक भी देखिएगा तो उस पर कॉपीराइट लॉ के नाम से एक स्टैम्प भी लगी हुई फ्रंट पेज पे। आप चेक करेंगे उसमें सारा लिखा होगा कि इसकी कॉपीराइट मतलब नहीं की परमिशन नहीं है, और अगर किसी को इसको मिस्टेक लगती है तो इस कॉन्टेक्ट मतलब जैसे ये हमारे डाइजेस्ट वगैरह होते हैं या नॉवल वगैरह होती हैं, कहानियाँ होती हैं, तो उसमें भी लिखा होता है कि इसको कॉपी नहीं कर सकते, मीन्स आप अपने नाम से इसको दोबारा पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कॉपी करनी है बुक की या किसी सॉफ्टवेयर की, तो आपको पहले उसे ऑथराइज पर्सन से उसे परमिशन लेना जरूरी है। प्रोड्यूसर हैज राइट टू यूज इफ समवन वायलेट द कॉपीराइट्स। हाँ जी, तो अगर आप
जिसने प्रोड्यूसर मीन्स किसी ने कोई चीज़ एक प्रोड्यूस की है, उसका पूरा हक है अगर उसे पता चलता है कि उसी की प्रोड्यूस की बुक या कोई सॉफ्टवेयर कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसे पूरा हक है कि वो आपके खिलाफ एक्शन ले सके। तो आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है, जैसे विंडो की बहुत सी सीरीज़ इल्लीगल, इवन कि आप घर बैठे एक सॉफ्टवेयर खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इशू ये आ रहा है कि ये है तो इल्लीगल, लेकिन क्या करें कि ये एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर की अगर एक सीडी आ रही है तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कोड के साथ आएगी कि ये इस बंदे ने दी है, दूसरी इस बंदे ने ली है, तीसरी इस बंदे ने ली है। हमारे यहाँ रिवाज थोड़ा है, लेकिन हाँ बुक्स में हमारे यहाँ कंट्रोल है। बुक्स होगी और कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गए जिनको लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, विदाउट लाइसेंस वो नहीं मिलते। अगर मैं एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इस टाइम एक हिट सॉफ्टवेयर जा रहा है, जो कि विदाउट लाइसेंस हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। अगर इन केस हमें कोई उसकी लाइसेंस की गूगल से मिल भी जाती है तो जस्ट 15 से 20 डेज बाद भी वो क्रैक हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं वर्कआउट करता। तो इसलिए जब भी ये एक रूल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कि आपकी बनाई हुई चीज़ कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या फिर कोई आपकी बुक लिखी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये आगे चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म की तरफ चलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी छोड़ दें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म की तरफ आ जाए। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, सुनिए गौर से। इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म है क्या? इलेक्ट्रॉनिक और साइबर टेररिज्म इज अ यूज ऑफ इंटर और कंडक्ट वायलेंट एक्ट दैट रिजल्ट इन थ्रेटन। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक साइबर टेररिज्म एक ऐसा वायलेशन थ्रेट है जो कि लॉस ऑफ लाइफ और सिग्निफिकेंट बॉडीली हार्म टू द विक्टिम मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिकली किसी को थ्रेटन करना। ठीक है, अब वो कैसे? द एक्टिविटीज में इंक्लूड एक्ट एज disrupting of large scale computer network by transmitting computer viruses, computer worms, and installing unwanted software or programming code। वो कह रहा है जी, जैसे लेट्स सपोज आपका कंप्यूटर है, उसमें आपकी विंडो डली हुई, ठीक है, कुछ ऐसा गड़बड़ होती है कि आपकी ओरिजिनल विंडो करप्ट हो जाती है, हालांकि वो 1 साल के लाइसेंस के लिए थी। इट मीन्स आपका लाइसेंस किसी ने हैक कर लिया, इलेक्ट्रॉनिकली किसी ने आपको सॉफ्टवेयर यूज करके उसने हैक कर लिया और आपके लैपटॉप को डैमेज कर दिया। ठीक है, डैमेज मीन्स आपकी विंडो को करप्ट कर दिया। अब आपको कॉपी विंडो चलानी पड़ेगी आपका इतनी अरब से। जैसे ही एप्पल की डिवाइसेज आती है, मैकबुक आता है, लैपटॉप आता है एप्पल का और एप्पल की, तो इन डिवाइसेस का भी यही इशू समटाइम्स होता है। इनको इलेक्ट्रॉनिकली कोई ऐसा ग्रुप है होता है जो बैठा होता है ताक लगा के, वो इलेक्ट्रॉनिकली कुछ ऐसे रूल्स वायलेट करके, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर के थ्रू लिंक्स भेज के या कुछ ऐसा चक्कर चला के वो क्या काम करते हैं, एक वायरस बना के आपके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और वही वायरस आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है। एग्जाम्पल मैं ये भी बताता हूँ कि लेट्स सपोज हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास विंडो की कॉपी आजकल चल रही होती है, तो ये अक्सर आए दिन करप्ट हो जाती है। तो करप्ट होने का एक तो निशानी ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर पे समटाइम्स आपकी जो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन है समटाइम ब्लैक हो जाती है। सारे आइकॉन नजर आ रहे होते हैं लेकिन बैक साइड में सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब दोबारा कोई भी वॉलपेपर सेट करते हैं, कुछ टाइम हो जाता है फिर वो ब्लैक, इट मीन्स आपकी अब विंडो, क्योंकि नेट कनेक्ट था, कुछ ऐसा वायरस आया तो वो आपको अच्छा। और इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के जो होते हैं ना, वो उसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म अटैक किया जाता है। मीन्स दैट प्रोग्रामिंग की जा रही होती है, कोड तैयार किया जा रहा होता है, उसी के दौरान जिसने वो प्रोग्राम बनाया होता है, जारी बात है उसके अगेंस्ट उसको भी नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं कि ये प्रोग्राम कितने यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं और ये कितने लोग जो लाइसेंस होल्डर होते हैं। तो उसमें भी इसलिए फिर आजकल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग बना दिए गए हैं, बहुत अच्छे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो कि इन चीज़ों से टैग। तो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म जो बेसिकली एग्जांपल है, एक आप कह लें कि आपके कंप्यूटर को थ्रेट करना किसी ऐसे वे से, चाहे वायरस से,
चाहे किसी ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आपका कंप्यूटर सारा टोटली डैमेज हो जाए, इसमें आपका डाटा भी लॉस हो जाए। स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 6। और इसके बाद आपके पास आपकी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था अपने व्हाट्सएप पे डाटा पे भी कि हु इज साइबर स्काउट। तो ये उसमें बड़ा अच्छा भी लगा कि साइबर स्काउट बेसिकली स्टूडेंट विद यूनिक एम टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम इन द सोसाइटी। स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में शुरू में तो ऑनलाइन एक्टिविटीज रही, जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऑनलाइन चीज़ों को बाय करते वक्त अपना हम कहीं कोई किसी गलत फ्रॉड के हाथ में तो नहीं जा रहे, ठीक है। गेम खेलते वक्त, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, मेडिकल डॉक्टर किसी से रब्ता करते वक्त। तो साइबर क्राइम का मेन थीम यही था कि जितने भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसको प्रोटेक्टेड वे में करने और वेरीफाई करके करने हैं, जल्दबाजी के साथ नहीं करने। तो साइबर स्काउट का ये काम होता है कि अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, जैसे मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया है कि आपने जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, ऑनलाइन खास तौर पे, ठीक है। अपना फेसबुक का अकाउंट आपने किसी को नहीं देना, अपने अपने घर का बायोडाटा किसी अनवांटेड पर्सन को आपने नहीं देना, ठीक है। अपने होता है समटाइम्स नंबर लिया जाता है या आप फौरन दे नहीं, कोई आपसे आपके बारे में, आपके पर्सनल घर के किसी मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा एक मोहतात होना है। तो साइबर स्काउट का काम भी यही है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज जैसे गेम्स खेलते हैं हम बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन जो है ना मूवीज वीडियोस भी देखते हैं, तो साइबर स्काउट का मतलब अवेयरनेस देना प्रॉपर कैसे। ये तो उसने एक सिंपल सा एक कार्ड बना हुआ है कि साइबर स्काउट का। तो ये फसीम महमूद 14 years आई एम साइबर स्काउट हेल्पिंग फाइट साइबर क्राइम। तो ये इस तरह का एक आपको गूगल पे सर्च करें, साइबर स्काउट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे उनके मेंबर्स बन सकते हैं, मेंबरशिप लें, वो आपको डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके बाद आप उन्हीं ट्रेनिंग्स में आपको टास्क देते हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स में अपने कितने लोगों को आपने मैसेज करने हैं, वो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन देते हैं। तो ये आपको गूगल से, अगर आप कोई साइबर स्काउट बनना चाहता है तो गूगल पे जाके साइबर स्काउट प्लेटफॉर्म के नाम से सर्च करें, तो डिफरेंट आपको साइबर स्काउट की ऑप्शंस मिलेंगी। तो वहाँ पे किसी पे भी पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करके, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि साइबर स्काउट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ आया होगा। और चैप्टर नंबर 6 के जो इस लास्ट लेक्चर के जो टास्क हैं वो देख लीजिए। टास्क है जी पहला, फाइंड आउट द आंसर ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, आल्सो राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो आपने एक्सरसाइज का देखना है, उसको सॉल्व भी करना है, अपनी कॉपी पर याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद टास्क 2 है कि जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है आपकी बुक में, ठीक है। वो आपने सॉल्व कर लेना है और उसको कॉपी पे लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। और यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, यहाँ पे आपके आज कोर्स कंप्लीट हुआ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।